हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की बात करें तो हिंदी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस बार नए पैटर्न के सवाल हैं, यही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। एक बार आप लोग जरूर देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से सही यानी शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य होगा आप लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, यह आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोग बताएं इसमें कौन सा आपका शुद्ध होगा वाक्य। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम आपको चुनना है। यहाँ पे अभिसरण का विलोम क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करें। अभिसरण का विलोम क्या होगा? सो फ्रेंड्स, अभिसरण का विलोम जो है वह आपका अपसरण होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। सुषुप्त का विलोम बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जागृत होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है आपको। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं बताने का प्रयास करें। यहाँ पे दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, यहाँ बताने का प्रयास करें। विश्वंभर होगा कि दिक्पाल होगा कि पैगंबर होगा कि आपका दिगंबर होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वह आपका दिगंबर होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। युत्सु, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आमलक का तद्भव शब्द है बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आमलक का तद्भव शब्द बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आमलक का तद्भव आंवला होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तिनका का तत्सम शब्द है बताने का प्रयास करें कि तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तृण। देखिए अगला क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताने का प्रयास करें। यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रविशेषण। देखिए अगला क्वेश्चन, परिश्रमी शब्द में से कौन से विशेषण का बोध होता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। परिश्रमी शब्द में से कौन से विशेषण का बोध होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, मंदिर शब्द का पर्यायवाची है बताने का प्रयास करें। यहाँ पे मंदिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या देवग्रह होगा कि परमधाम होगा कि निर्वाण होगा कि परम पद होगा। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, देवग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मकरंद होगा कि सहचर होगा कि रसिका होगा कि लीप्सा होगा। आप लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तृष्णा शब्द का पर्यायवाची जो है वह लीप्सा होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ बताने का प्रयास करें, जुगुप्सा जो है वह कौन से रस का स्थायी भाव है बताने का प्रयास करें। अद्भुत का है कि भयानक का है कि विभत्स का है कि रौद्र का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वह जुगुप्सा है। देखें अगला क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे
किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, बताने का प्रयास करें। कौन सी ऐसी भाषा है जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया है कि बंगला है या असमिया है कि कन्नड़ है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है फ्रेंड्स वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कन्नड़ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा शुद्ध रूप होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भौगोलिक और भूगोलिक। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भौगोलिक होगा, भूगोलिक नहीं होगा, भौगोलिक भी नहीं होगा, भूगोलिक भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भौगोलिक होगा। यहाँ पे देखें 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रफुल्लित होगा कि प्रफुल्लित होगा कि प्रफुल्लित होगा कि आपका प्रफुल्लत होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रफुल्लित। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा बताने का प्रयास करें। बल्कि उसमें विवेक जगाता है कि आत्मविश्वास जगाता है कि परिश्रम जगाता है कि आत्मबल जगाता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास जगाता है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होगा, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दृढ़ संकल्प करना। देखिए अगला क्वेश्चन, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या होगा, यहाँ बताने का प्रयास करें। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा, युद्ध जीत जाना होगा कि कब्जा कर लेना होगा कि अनुभव प्राप्त करना होगा कि कठिन कार्य पूरा हो, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कठिन कार्य पूरा होना गढ़ जीतने के बराबर होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये जो है कौन से व्यंजन हैं, बताने का प्रयास करें। स्पर्श व्यंजन है कि उच्छिष्ट व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है कि अनुनासिक व्यंजन है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुनासिक व्यंजन। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, बताने का प्रयास करें। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में अव्यय कौन सा होगा, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।